Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hope all of you are fine and blessed. Today our question is question number 1 and exercise 1.5. This is our new exercise. Hope you find my videos very useful and informative. अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो इसमें हमें सबसे पहले टर्म डिटर्मिनेंट के बारे में पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे चल के मैं आपको वो भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हमें जो है टर्म डिटर्मिनेंट के बारे में पता होना चाहिए। मैं अपनी वीडियो में इसके बारे में एक कम्प्लीटली एक्सप्लेनेटरी बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, यहाँ से इसका कंसेप्ट भी ले सकते हैं। इसके बारे में हमें 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट? तो ये डिटर्मिनेंट आगे हमें आगे क्लासेस में भी बहुत यूज़फुल है हमारे लिए, इसलिए एक दफ़ा इसको जहन में रख लीजिएगा कि इसमें क्या करते हैं, हम डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दूसरी बार हम मल्टीप्लाई करते हैं अदर एलिमेंट्स को, दरमियान में साइन डाल देते हैं हम माइनस का। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी एक हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई बाई डी, दरमियान में माइनस का साइन, फिर अदर एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, बी मल्टीप्लाई बाई सी, ये हमारे पास जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट होगी और स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और दूसरी बात जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट कि जो डिटर्मिनेंट का साइन है वो ये साइन होता है, ठीक है, ये साइन हो जाएगा डिटर्मिनेंट का। तो ये ब्रीफ मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था। अब हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए हमें मैट्रिक्स दी हुई है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, इस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का क्या तरीका है, हमने पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में माइनस का साइन डालना है। कीप इट इन योर माइंड कि माइनस ही साइन डालना है, इसके में मिस्टेक्स नहीं करनी। अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तब जब हम 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब तो 0 आ जाना है। -2 मल्टीप्लाई बाय 2, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा -2। इट मीन्स दैट फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया है, -2 है। शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन हमने इन्हीं 3-4 स्टेप्स में करना है ताकि हम पूरे 2 मार्क्स एग्जामिनर से ले सकें, हम अपने मार्क्स डिडक्ट ना करें। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हर लेवल पर, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो 9th क्लास के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम मेंशन भी कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ताकि हम जो है इसको अच्छी तरह जहन में रख लें। तो अगेन हम बी को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, इनकी वैल्यूज़ को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, 2 और -2। अगेन हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, दरमियान में माइनस का साइन, अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में डिटर्मिनेंट का साइन डाल देंगे। 2 को जब हम -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा -6, और जब हम बी के डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे इसका आंसर आ जाएगा -8। इज़ दैट क्लियर? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन हमारा थर्ड पार्ट है उसमें c इज़ इक्वल टू दिस वन है, हमने फाइंड करना है c का डिटर्मिनेंट। 3 2 3 2 इनको डिटर्मिनेंट के साइन में लिख लेंगे, फिर अगेन हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन, फिर दोबारा अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 6 -6। अब ये देखें, कंफ्यूज नहीं होना, एक प्लस का 6 है एक माइनस का 6 है, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो सी का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0। ओके, फिर हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है ये, जो डी है इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है हमने, 3 2 1 एंड 4। तो अगेन हमने डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, -1 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 4 12 -2, तो 12 -2 हो जाता है 10। डी का डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है 10। डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आप लोग को अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगता है, यूज़फुल लगता है, इसको अपने फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।